राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। स्वागत है मेरा मेरे ब्लॉग में आप सभी का। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे ब्लॉग ज़्यादातर मेरी रियल लाइफ पे होते हैं, मेरी रियल स्टोरी होते हैं, मेरी और रविशंकर की। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल तब मतलब ये मैंने वीडियो बनाना तब स्टार्ट किया था जब मैं हर तरफ से परेशान हो गई थी, सिविल में और डिफेंस में कंप्लेन कर करके, और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई और आज तक भी नहीं हुई। सिविल से डिफेंस में भेजा गया है और वहां पे ये बोला गया है कि भाई तुम्हारा रविशंकर बाहर जाकर के कुछ भी करते हैं, इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये चीज़ बोली गई। और सिविल में ये बोला गया कि तुम डिफेंस में जाओ, वहां पे कंप्लेन करो, तुम्हारा पति फौजी है तो हम वहां पे कुछ कर नहीं सकते, हम सिविल में कुछ कर नहीं सकते। तब मैंने जो है ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था अपने। और रविशंकर नाम की एक आईडी आती है तो उससे आपको पता ही चल गया होगा कि रविशंकर की मेंटालिटी क्या है, सोच क्या है। मेरी हर पोस्ट पे जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं ना, उन पे रविशंकर के कमेंट्स पड़े रहते हैं, आप देख लेंगे उनकी लैंग्वेज से कि कैसा इंसान है वो। फिलहाल तो रविशंकर भाग रखे हैं घर से चोरी करके, और वो चोरी का सामान ले गए हैं दूसरी औरतों के पास, जो कई औरतें हैं। और रविशंकर के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ अपनी आईडी से। पता नहीं कौन सी सेटिंग लगा रखी है भाई बंदे ने, मेरे को नहीं पता, पर मैं नहीं कर पा रही उसकी, इसीलिए मेरे को पोस्ट बनाना पड़ता है। तो रविशंकर ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि नौकरी मैं करता हूँ, पेमेंट मैं लेता हूँ, तू कौन होती है? बेवकूफ़ चूतिया इंसान, मेरे से तुमने गाजे बाजे के साथ प्रॉपर दहेज लेकर के शादी की है समाज में। मैं हूँ सोनू गौड़, सदमे से याददाश्त तो नहीं चली गई तुम्हारी? तू कौन है बेवकूफ इंसान, पता नहीं क्या ही बोल रहा है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूं, तुम्हारी लीगल वाइफ हूं। शायद तुम भूल गए होगे क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ढेर सारी औरतें हैं ना, भीड़ लग रखी है इसलिए। ठीक है, तुम नौकरी करते हो, तुम पेमेंट लेते हो। हाँ भाई, तुम नौकरी करते हो, तुम पेमेंट लेते हो, और तुम क्या करते हो? एक झलक दिखाइए। तुम ये भी करते हो उन पैसों से, तुम बीवी को जान से मारने की कोशिश करते हो लड़कियों के चक्कर में। भाई ज्यादा लड़कियों की फोटो मैं नहीं दिखा सकती, दो तीन है उनकी दिखा सकती हूँ, क्योंकि कुछ तो शादीशुदा हैं, तो अगर उनकी फोटो मैंने दिखा दी तो उनका मतलब कुछ तो भाई अच्छी फैमिली से हैं। तो अगर उनके बारे में मैंने बोल दिया ना तो उनका तो डाइवोर्स हो जाना है। और कुछ वैसी टाइप की है ना, तो उनकी मैं वो करती हूँ, फुल फेस नहीं दिखा रही ना। ये रविशंकर से पूछ लेंगे तो रविशंकर आपको बता देंगे, देख लिए। पहली बात तो ये, और ढेर बहुत सी लड़कियों की फोटो थी, मतलब बहुत सी, मैंने उतनी निकाली नहीं, कहाँ निकाल के रखती। रविशंकर की जीमेल आईडी का अगर बैकअप लिया जाएगा ना तो वो निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इनका क्या कहना है कि पैसा नहीं मैं बोलता हूँ। अरे भाई तू नहीं बोलता है, तेरे पालतू कुत्ते भोंकते हैं, वो बोलते हैं, तो मेरे से नहीं वो करो। और मेरा मुंह मत खुलवाओ भाई रविशंकर, क्योंकि मेरा मुंह खुला ना तो रही सही कसर भी चली जाएगी तुम्हारी। और है इनका, मैं जिस लायक हूं दिखाऊंगा, वेट करो। इंतजार करने की क्या बात है इतनी? मैं दिखाती हूँ भाई, पूरा मैसेज नहीं दिखा सकती, एक तो सोशल मीडिया की भी कुछ पॉलिसी होती है, ठीक है, बट थोड़ा सा दिखा सकती हूँ जिससे आप लोग समझ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिखाऊंगी। ये क्या लिखा है आप समझ सकते हैं ना, ये पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया होगा, ये पूरा पोथा है, समझ गए इन चीजों का। और ये वहां की चीजों के बारे में नहीं, कहीं और की चीजों के बारे में है।
तो जो समझदार होंगे उन्हें पता चल गया होगा, वो समझ गए होंगे, उसके आगे मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। तो रविशंकर के शौक ना अजीब अजीब है। मैं खुद चाहती हूं कि तुम दिखाओ, अगर तुम नहीं दिखा रहे ना, मैं खुद दिखाऊंगी कि तुम किस लायक के हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो तुम सोचो कि ऐसे तुम बच जाओगे और मैं घर की इज्जत के लिए चुप रहूंगी, तो ये चीज तो बिल्कुल नहीं होगी। अब स्वेच्छा से डाइवोर्स दे दो तुम अपने रास्ते, तुम किसी के पास भी मरो जाके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम किस नाली में लौट रहे हो मुझे वो भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे और मेरे बच्चे को तुमसे छुटकारा चाहिए बस। किसी भी गटर में गिरो जाके, किसी का भी बिस्तर गर्म करो जाके, मैं बोल रही हूं ये चीज जो कर रहे हो ना तुम। क्योंकि जिस दिन मेरा दिमाग घूमा ना, मैं खुद दिखा दूंगी कि रविशंकर और कितना नीच है। मारना पीटना, बच्चे को जान से मारने की कोशिश करना, बीवी के मोलेस्टेशन से भी और ऊपर है, बहुत ऊपर है। तभी एक हाउसवाइफ को आकर के सोशल मीडिया पे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उसको इतने सालों बाद पता चला कि उसका पति ये है। मतलब किसी औरत ने भी नहीं सोचा होगा ना कि ये चीजें हो सकती हैं। एक नीच इंसान जो शक्ल से, आप इस इंसान का थोबड़ा देख के बोलो कि आपको लगता है कि नहीं ये इंसान सही हो सकता है। भोली सी सूरत है, मासूम सी शक्ल है, और हरकतें ना, क्या ही बोले। लगता ही नहीं किसी अच्छे बैकग्राउंड से इंसान है। मुझे खुद पे शर्म आती है कभी कभी कि मैंने इस इंसान को के लिए 18 साल अपने वेस्ट कर दिए लाइफ के। और इस बेशरम इंसान को यह भी शर्म नहीं कि भाई मेरा 15 साल का बेटा हो रखा है, जो लंबाई में खुद रविशंकर से ज्यादा है, फिर भी शर्म नहीं है। अय्यासी करवा लो, इसकी बीवी, उसकी बीवी, ये दोस्त की बीवी, भाई की बीवी, बहुत सी हैं, और उनसे भी अगर दिल नहीं भरता तो ये वाला है, तो ये वाला है, ये वाला है। समझ गए? मतलब 1 अफेयर, 2 अफेयर, 10 अफेयर, 15 अफेयर, कितने? मेरे को खुद समझ में नहीं आता कि मैं कौन से नंबर पे हूं। मैं तो हूं इस नीच इंसान की, गिरे हुए इंसान की लीगल वाइफ हूं। मैं खुद लीगल वाइफ हूं रविशंकर की। पर कौन से उस पे मेरा नंबर आता है ना, मेरे को खुद नहीं पता। इन्होंने घर में ले जाके अपनी इज्जत के लिए मेरे को बैठा रखा है, सुअर की शक्ल के इंसान ने, और मुंह मार रहा है वहां खेत में, प्रकाश के टेबल पे, या फिर होटल में, और बात जाने कहां कहां। और लोग मेरे से उम्मीद करते हैं कि भाई तुम चुप रहो, तुम घर का मैटर घर में सुलझा लो। अरे यार, घर का मैटर घर में तब होता है जब घर वाला होटल में ना जाए, खेत में ना जाए किसी दूसरे के साथ। और मैं थूकती हूँ उन आदमियों पे जो अपनी बीवियों को भेज रहे हैं वहां पे, उन सबको पता है, पर किसी के मुंह से चू से पू नहीं निकल रही। एक सिर्फ मैं लड़ रही हूँ। मर्द के नाम पे धब्बा है वो सब। तो रविशंकर के डर के अरे वो आदमी चुप हो सकते हैं जिनकी बीवी के साथ रविशंकर अय्यासी कर रहे हैं। मैं नहीं चुप हो सकती, क्योंकि मेरी लाइफ की ऐसी तैसी कर रखी है, तो मैं भी बोलूंगी। और आज नहीं चीजें कल आएंगी, कल उन लोगों के अंदर भी हिम्मत आएगी और तुम्हें जूते से मारेंगे। रविशंकर, तुम्हारे लिए जूते से मार खाओगे तुम। आज वक्त तुम्हारा है, उड़ लो। चीजें जब बदलेंगी तब तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। अभी तो शुरुआत है तुम्हारी बर्बादी की। डरते वो होंगे तुमसे, मैं नहीं डरती, बिल्कुल नहीं डरती। अब चाहे थाना पुलिस हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे जो हो, मैं झेल भी लूंगी और लड़ भी लूंगी। और तुमको देखना, तुम कहां कहां भाग के जाते हो, कौन तुम्हें बचाता है। वो जो शराबी हैं, या फिर अय्याशी करने में जो तुम्हारा साथ देते हैं, जो तुम्हें दूसरे की बीबी के साथ सोने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए जगह देते हैं, वो तुम्हें बचा लेंगे। कभी होगा ही नहीं ये चीज। ये तुम्हारा पैसा बोल रहा है, जब तक पैसा है तब तक बच लो। पैसे के तो पैर लगे रहते हैं, आज इसके पास कल उसके पास।
और जिन औरतों के लिए तुमने अपना घर बर्बाद कर दिया, वो औरतें भी तुम्हारे पास तभी तक हैं जब तक तुम्हारे पास पैसा है। तो तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है बोलने की। 1% भी औकात नहीं है। अगर हो तो बोल के जाओ, चंदा, सुनीता, समा, गोमती नगर और भी ये जो हैं लौंडिया, इनके बारे में। इसके बारे में बोल के जाओ क्या है। एक बाप के हो तो बोल के जाना। कहते हो, तुमने बोला है ना कि पैसा नहीं, मैं बोलता हूं तो बोलो। मैं पूछ रही हूं तुमसे, ओपन करके भी सारे डॉक्यूमेंट्स में डाल सकती हूँ। पर यही है, तुम्हारे साथ साथ और लोगों की भी इज्जत जुड़ रखी है। सबसे ज्यादा तो रेपुटेशन तुम्हारी वर्दी की जुड़ रखी है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। पर इंसान एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट होकर के ना कुछ भी कर जाता है, कुछ भी। तो एक यूट्यूबर डाल सकता है सब कुछ जिस दिन उसका सब्र खत्म हुआ। तुम मुझे यहाँ पे ले करके आए हो, तुमने यूट्यूबर मेरे को बनाया है, तो मैं डाल दूंगी। और मैं डरवा नहीं रही हूँ, न धमका रही हूँ। तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं जिस लायक हूं मैं वो चीजें करना स्टार्ट कर दूं। तुम सिर्फ मुंह छुपा के भागने के लायक हो। शर्म हो ना तो क्या ही बोले कि जिस इंसान को शर्म होती है वो क्या करेगा। और हाँ, कुछ लोगों का एक दो लोगों का कहने का ये भी है कि अगर मेरे को इंसाफ मिल जाता, अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं आती, तो भाई और बहनें जितने भी हैं, जिन लोगों की ये सोच है कि पहली बात तो मैं और रविशंकर एक हो सकते हैं, तो हम एक नहीं हो सकते। अब जब कोई औरत, देखो मैंने सिंदूर भी नहीं लगाया, जब कोई एक सुहागिन औरत करवा चौथ छोड़ देती है, सिंदूर लगाना छोड़ देती है, तो उसके लिए उस इंसान का होना ना होने के बराबर हो जाता है। मतलब उसने अपनी तरफ से मान लिया कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है और ये इंसान मेरे लिए मर गया है। और वो औरत अपने आप को विधवा मान लेती तब वो ये चीज करती है। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया, तो एक मरे हुए इंसान के साथ ना कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ना रिश्ता सुधर सकता है। तो ये चीज नहीं हो सकती। और एक का ये कहना है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं आई होती तो शायद मेरे को इंसाफ मिल जाता। जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशंस के, वो मैंने 1 मार्च 2024 के पहले के हैं। 1 मार्च 2024 के पहले के, फिर सुन लीजिए आप। ठीक है, और मैंने अपने वीडियोस स्टार्टिंग जो की है 1 मार्च 2024 से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है यूट्यूब पर। आप मेरे वीडियोस देखेंगे जाकर के तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो मेरे को जब कहीं इंसाफ नहीं मिला और मेरी फैमिली की जान खतरे में थी, ये जो रविशंकर फौज की नौकरी कर रहे हैं ना, इन्होंने कई बार अटैक किया है मेरे बच्चे पे, मेरे फादर पे, मेरे भाई पे। जान से मारने की बंदे ने कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की, मैं मर जाती, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मैं एज अ वाइफ उस नीच हरामखोर इंसान को माफ कर देती। ठीक है, अब लोग मेरे लैंग्वेज पे जो है उंगली उठाओगे, भाई उठा लो जाके, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो इंसान 18 साल से 18.5 साल से झेल रही है ना, उसकी लैंग्वेज यही निकल के आती है। मैंने इस रविशंकर से भी बोला, तू मेरे को तलाक दे दे, जिसके साथ मुंह मारना है मार ले जाके। मैंने इनके वहां यूनिट में भी जा करके बोला है, अब मैं बोल रही हूं। तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने इसके बहन को, बिंदेश्वरी जो जो है रजोले की बीबी, उससे भी मैंने बोला, अर्चन से भी मैंने बोला कि भाई अपने भाई से बोल डाइवोर्स दे दे, चीजें खत्म करे। जिसके साथ, जिस औरत के साथ रहना है, मुंह मारना है, मार ले जाके। पर मेरे नाम पे बिल मत फाड़ियो कि सानू है रविशंकर की बीवी और वो तो फलानी जगह पे रह रही है और ये जाकर के वहां पे किसी और के बिस्तर गर्म कर रहा है, पर्वत खेड़ा में जाके रह रहा है, कभी समा के साथ, कभी प्रकाश के टेबल पे, कभी फलाने के खेत में। और ये अय्याशों की कहानी मेरे को रविशंकर ने ही ज्यादातर सुनाई है और बाकी चंदा के बेटे ने बताया है। तो इसके बाद तो कॉम्प्रोमाइज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और डिटेल में चाहिए रविशंकर तो बोल के जाना
तो कोर्ट में जो फजीयत होगी तुम्हारी वो तो बाद में होगी, अभी मैं कर दूंगी तुमको सोशल मीडिया पे नंगा पूरी तरीके से। मैं उन औरतों में से नहीं हूं कि उनका पति किसी और के साथ सो करके आया तो वो अपनी दूसरी औरतों को सिर्फ गाली देंगी, नहीं। उन औरतों से तो मेरे को मतलब ही नहीं है। उनको तो मेरी जिंदगी में तुम घुसेड़ के लेके आए हो ना। मैंने उनसे ब्याह थोड़ी ना कर रखा था, मैंने तुमसे ब्याह कर रखा था। तो इज्जत भी मैं तुम्हारी उतारूंगी, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अगर तुम्हें अय्याशी का शौक था, तुम्हें मेरे से शादी नहीं करनी चाहिए थी, किसी भी कीमत पे नहीं करनी चाहिए थी। और तुम ये सोचो कि तुम फौज की नौकरी करते हो तो बच जाओगे, कभी नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म की फोटो लगा लगा के पोस्ट करती हूँ। जितना मजा तुमने वहां मारा है ना, सोशल मीडिया पे भी खुद को नंगा होते हुए देख के मजे ले लो, ठीक है।